यहां पे मुसलमान है, वहां पे दलित होगा। कुछ कुछ याद आ रहा है? 32। यहां यहां ध्यान रखना, यहां पे क्या है, मुसलमान है, और वहां पे क्या रहेंगे, दलित रहेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन में ना चल जाना कि दोनों जगह मुसलमान रहेंगे। संपादायिक पंचायत, हाँ बाबू। नेक्स्ट, निम्नलिखित सही जोड़े को साथ मिलाइए। ऑप्शन आपके सामने है। एक चीज, चलो हम लोग जो है ना थोड़ा क्या करेंगे ना, गाना वाना सुनते हैं, है ना। 2 मिनट बस वेट कीजिए, नेटवर्क कट गया है। आए हैं तो कटना तो चाहिए, हम बोले थे ना सब क्लास में हो जाता। नहीं बाबू, हमको खाना खाने के सिवा कोई जिंदगी में कुछ नहीं आता। हाँ क्या बोले, वही बोलिए, आइए। अभी नहीं आया ना? हाँ कांग्रेस इसके निष्कासित कर दिया ना बाबू, ये टाइमिंग कब का चल रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अब जरा सोचिए, 7 का नहीं चल रहा है, 8 का चल रहा है अब। हाँ यहाँ पे अब जरा सोचिए, विभाजन कब हुआ, हाँ लगाइए, 7 में हुआ ना। इसमें क्या किया गया, नरम दल गरम दल, ये किस में, नरम दल या गरम दल में? अब आप समझे, हटाएगा उसको। चलो, हेलो, अभी आया, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया है ना? थोड़ा बहुत आपस में गप सड़क क्या कर लेते हैं, राजनीति ध्यान रखना। हेलो, आवाज आ रही है? छोड़ दो। किसका नाम? हो गया, चलिए थैंक्स। आइए नेक्स्ट, चल। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, यहां पे नेताजी हैं और यहां पे इनका क्या है, योगदान जी है। जब भी मैचिंग रहे, मैंने लास्ट जो भी क्लास से बचा रहेगा उसमें एक ही चीज बताऊंगा कि आपको क्या है, सब नहीं पढ़ना, उधर वाला तो गलती से नहीं पढ़ना, पहले इधर वाला देख लेना कि इसमें कौन जानते हो। अगर उधर वाला पढ़ लोगे पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इधर वाले में कौन कौन जा रहा है। अगर मुझसे पूछा, नहीं पता मुझे, ये तो पता कि राजा राम मोहन राय को कभी नहीं भूल सकते, दादा भाई नौरोजी को नहीं भूल सकते, हेनरी डेजियो को नहीं भूल सकते। थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, लेकिन ये दो तो कंफर्म है, ए और बी। अब राजा राम मोहन राय ये कहां चल जाएंगे, ले जाओ। और दादा भाई नौरोजी, रेन ऑफ वेल्थ कब, 1867। इसमें था क्या जी, इसमें जरा सोचो, इसमें क्या था, इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या थी, इसी क्या हुआ, 20 रुपया बोल रहे हो, हाँ 20 रुपया था प्रति व्यक्ति आय, समझ रहे हैं ना। यानी कि उस समय जीडीपी दादा भाई नौरोजी ने निकाल दिया था, इस आधार पर, दिमाग के आधार पे। खतरनाक मनुष्य, चले, मतलब जवाब चाहते हो ऐसा दे दें। देखो ये लोग क्या थे ना, जैसे आ रहा था इनकम, जैसे इनकम जा रहा था, क्लियर ना, उसके आधार पे पीछे से जो क्या कर रहे थे, यही का क्या कच्चा माल, हल्का सा समझा दे एक सेकंड के लिए, कच्चा माल लेके वहां जा रहे हैं, कच्चा माल किसका, भारतीयों का, और फिर वहां से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो वहां से क्या हुआ, यहां से क्या फ्री में, और वही कच्चा माल वहां से क्या है, प्रोडक्ट में बन के आया, और फिर तुम लोग खरीद लिए, और फिर तुमसे पैसा लेके फिर पैसा को वहां पे भेज दिए। यानी आप ही का माल लेके जाते हैं और आप ही का बना कर फिर आप ही को बेच देते हैं और फिर आप ही से पैसा ले लेते हैं।
इसका मतलब क्या है कि पूरे तरीके से आपके साथ क्या है, नाइंसाफी चल रहा है। तो याद रखिएगा, एक तो ये, दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे दादा भाई पहले मैचिंग करवा दें फिर बता देते हैं, पहले मैचिंग करवाते हैं। चलो दादा भाई नरो जी, अब पहला का ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय ए, ई का क्या हुआ 1 हो तो गया, ए तो ऑप्शन मिल गया, क्लियर है। सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन लीग में चले जाएंगे, हेनरी डिरिजियो युवा बंगाल आंदोलन में चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी आगे भी हैं, दादा भाई नौरोजी पे याद रखना, कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार क्या है, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, क्लियर है। पहला 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। इंपोर्टेंट हमेशा जो रहेगा 1906 वाला रहेगा। 1906 वाला जो रहेगा उसमें क्या है, स्वराज शब्द की बात किया गया है, यही देखना, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा, किताब में भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जब स्वराज शब्द की बात कर रहे हैं तो जरा दिमाग लगाओ कि स्वराज शब्द, एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने लाया। ये तो राजनीति में लाए बाबू, इनका तो राजनीति में लाने का क्रेडिट है, लेकिन स्वराज क्या है, आर्य समाज नहीं जानते हो कौन है आर्य समाज, रहने दो भाई। दयानंद सरस्वती, याद है आर्य समाज की स्थापना कहां हुई है, बंबई में। मुख्यालय कहां था, लाहौर में। 1875 में पहली बार किया गया था। तो आर्य समाज सबसे पहले कहां आया था, कहां पे, बंबई में। किसने लाया था, दयानंद सरस्वती। तो कई बार क्वेश्चन पूछा, याद रखना आर्य समाज वहीं सबसे पहली बार आया। क्या पॉइंट को पकड़ना, पहली बार यहां पे, दूसरी बार राजनीति में लाने का क्रेडिट दादा भाई नौरोजी को, क्लियर है, जा रहा दिमाग में। तीसरी बार कहां पे स्वराज शब्द का उपयोग हुआ है, नहीं बाबू 1916 का लखनऊ अधिवेशन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, तीसरी बार वहां पर योग हुआ है, क्लियर है। उसके बाद चौथा, नहीं भाई स्वराज पार्टी से पहले, अरे भाई स्वराज पार्टी हुआ उससे पहले स्वदेशी आंदोलन, सॉरी ये, अरे रुको ना, चंपारण आंदोलन में दौड़ने के तैयार हो। 1920 क्या था, सहयोग आंदोलन। हमें क्या चाहिए, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति, मात्र 1 साल में हम क्या करेंगे, आजादी तुमको दे देंगे, यानी 20 में शुरू करेंगे। महात्मा गांधी जी ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो, अरे नहीं भाई सुनो ना, पहले जब सहयोग, कॉन्सेप्ट नहीं समझाने का, आंसर बता के निकलो। अब मेरे को समझ में आ गया, हमको नहीं बताना, रहने दो भाई। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा तुम लोग के चक्कर में। स्वराज शब्द में क्या, असहयोग आंदोलन में क्या था, गांधी जी क्या बोले थे, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति बोले या नहीं बोले। तो कौन सी बड़ी बात है जो नहीं समझ में आ रहा, तो क्या स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। तो यही चीज तो मैं बता रहा हूं आपको, 1 साल में स्वराज की प्राप्ति, लेकिन पता चला कि 20 से शुरू हुआ, 21 तक में कुछ भी घटना नहीं घट रही है, और 1922 आते आते क्या हो जाती है, चौड़ा चौड़ी कांड हो जाता है, खेल खत्म। वहां के बाद आगे चल के फिर से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या कर देते, स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। वहां आगे चलने के बाद फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की बात, लाहौर अधिवेशन, रावी के तट पे फिर से स्वराज की प्राप्ति, क्लियर है ना। तो ये सारा का सारा स्वराज रहेगा, जहां जहां से पूछेगा फर्स्ट और लास्ट वो आपको बताना। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सर पे हाथ नहीं रखिए, बस याद रखिएगा, क्लियर है ना। आइए, नहीं समझाने का, बस आंसर समझो। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किनसे जुड़ा हुआ है, दादा भाई नौरोजी। इनको एक चीज कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, नाम सुने, इनको क्या मिला हुआ है, उपाधि मिला हुआ है। 3 अधिवेशन, तीनों अधिवेशन याद रहेगा, 86, 93, अब 86, 1900 नहीं, 1800, 1886, 93 और फिर 1906। अब यहां पे मुझे क्वेश्चन पूछना होगा आपसे, वो फंसाने के लिए, तो मैं पूछूंगा 86 में कहां था, 1886, 1893 और फिर 1906, 3 है। ऑनलाइन में कमेंट नहीं आ रहा, नहीं चल रहा क्या ऑनलाइन, ठीक, कोई इशू नहीं, बड़ा बढ़िया। चलिए 1886, जैसे 1886 की बात करें बंगाल, कोई दिक्कत, चलो
1893 कहां पे? लाहौर, कलकत्ता। देखो तो कलकत्ते बोल देते, सबसे बढ़िया। चले, नाम जान ही रहे होंगे सबका, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर चाहे राजा राम मोहन राय की बात हो जाए, फिर चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हो, या फिर हेनरी डिरीजियो की बात हो। एक चीज और, धन का निष्कासन भी। चले नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद का कारण, ध्यान देखना, नहीं है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि आराम से फंसोगे तुम। नहीं है यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। पहला, बंगाल विभाजन। दूसरा, उदारवादियों की असफलता। तीसरा, ब्रिटिश नीतियां। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर? अब बात किसकी चल रही है? उग्र राष्ट्रवाद का कारण। चले, उग्र राष्ट्रवाद होगा, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रवाद तो चाहिए लेकिन जल्दी चाहिए, उग्रता के साथ चाहिए, है ना। और जब उग्रता वाली बात आएगी तो दिमाग में एक ही चीज आएगा, क्या? गरम दल। एक गरम दल, दूसरा नरम दल। नरम दल वाले कौन? शांति बल। ठीक है, जो किए और भगवान देखेंगे, आराम वाले। और गरम दल वाले क्या? एक आंख दिखाया, दूसरा आंख खींच लेंगे, है कि नहीं? सड़क पे देखते हो गरम दल को? फोर व्हीलर वाला अगर स्कूटी में हल्का टच कर जाए तो स्कूटी वाला इससे देखता। अब ये स्कूटी पे चल रहे हो, हल्का टच कर देंगे, चल जाओगे जहन्नुम में, और उसके बाद भी टेढ़ा होकर मुझे देख रहा है। ये सब जो है वो कौन है? गरम दल वाले हैं। पकड़ में आ गया ना? अब देखो, बंगाल विभाजन में है गरम दल, अरे पूरा उग्रवादी है, इसी के कारण तो हुआ डिवाइड हुआ कांग्रेस दो भाग में, तो ये है। दूसरा, उदारवादी की असफलता। अब जरा देखो, उदारवादी की क्या यहां पर आई है? पूरी तरीके से असफल रहा है, वो जोड़ने में क्या रहा? नाकामयाब रह गया, क्योंकि इसने क्या किया? जो अंग्रेज बोला वही ये लोग मानने के लिए तैयार थे, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा, ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश की जो नीतियां थी, मैंने शुरू से एक ही चीज बताया हूं, और स्टार्टिंग भी और अभी भी बता रहा हूं कि इनकी आर्थिक नीतियां इतनी गंदी थी कि सारे के सारे क्रांति, विद्रोह या फिर आंदोलन या सत्याग्रह सब इन्हीं की वजह से हुआ। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध। बताओ, इसमें उग्र राष्ट्रवाद का क्या हाथ है? कौन सा हाथ है? कौन सा प्रथम विश्व युद्ध में हमारा हाथ है? कुछ भी तो नहीं है। हमने तो आपको मदद भी किया, और बदले में आपने हमें क्या कर दिया? 1919, न दलील ना अपील, नहीं चलिए बलवान, न दलील ना अपील न सुनवाई, ताबड़तोड़ इंसाफ, रोले पे ला दिया। अभी कहानी बताने वाले अंदर जाने के बाद। क्लियर? तो इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, होम रूल लीग संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति स्थापना वर्ष मुख्यालय। पहला ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक 1916। क्लियर है? 1916 कहां से? पुणे से। दूसरा, एनी बेसेंट सितंबर 1916 कहां से? मद्रास। कई जगह मद्रास लिखा रहेगा, और बाबू कई जगह किताब पढ़ोगे नोटेंटिक तो वहां पे अडियार लिखा रहेगा। यार इसे कभी घबराना नहीं, मद्रास में ही अडियार है, जगह है, वहीं से हुआ था शुरू। जैसे अभी अगर मैं पूना बोला तो मैं महाराष्ट्र भी बोल सकता हूं, याद समझना। अगर महाराष्ट्र बोलूंगा तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? पूना। उसी तरीके से अगर मैं अडियार बोलूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मद्रास। ये ऑप्शन एक और दो दोनों क्या है? अच्छा सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मद्रास और मद्रास नहीं, चेन्नई नहीं रहा। चले नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही जोड़े के साथ मिलाइए। पहला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इधर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उधर न्यू इंडिया, इधर एनी बेसेंट, उधर तीसरा केसरी, इधर बाल गंगाधर तिलक, इधर वंदे मातरम, इधर बंकिम चंद्र चटर्जी। मैचिंग से समझ में आ रहा, लगता सबके सब सही है। क्लियर है? इसका ऑप्शन नंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, केसरी, सब पत्रिका उनके संपादक है केसरी, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं की वजह से इनको क्या हुआ था? जेल भी हुआ था। चलो, वंदे मातरम जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ए का ए, ऑप्शन नंबर ए। अरे
सी ही दिया है, ए का ए, बी का 2, सी का 3। चलो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ऑनलाइन तो है ही नहीं। नेक्स्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का मुख्य प्रभाव क्या था? अब आप बताओ, पहला क्वेश्चन समझाने के बाद अब आपको क्या दिक्कत होगा, या ट्राई कर लो। अब अगर यहां से पूछा जाए डेट क्या है, धन का निष्कासन, डेट बताओ। 66 बोलती आए, हम बोलते हैं 66, 1986 बोले और आगे बढ़ के बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना बाबू, हमेशा 1867। अब देखो एक चीज जरा समझना, आधुनिक भारत से समझा दो, क्या मैंने कोई डेट आपको रटवा रहा हूं क्या? कोई आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो, क्या डेट का इशू है? एक आध क्वेश्चन मिलता डेट से, बाकी जो भी डेट से मिलता आपके दिमाग में रखा हुआ डेट है। ये कभी, अब तो चौथा बार लिख रहे हैं 1867, अभी पहला क्वेश्चन में भी 1867 लिखे हैं, कहिए तो मैं दिखा दूं, वहां भी लिखा हुआ 1867, फिर अब दूसरा बार लिखा हुआ, इससे पहले एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ 1867 बोला हूं। आप क्या भूलिएगा इसको। और ये किससे जुड़ा हुआ है? अभी तुरंत तो आप बोले पीछे से 20 रुपया, आप ही लोग बोले ना 20 रुपया किस में जाएगा? धर्म में। क्या जाएगा? आर्थिक जागरूकता में, सैन्य शक्ति में, चौथा सामाजिक विभाजन में, तो किस में जाएगा? चलो, यहां कोई गलत नहीं बोलता है, एग्जाम में गलत करके मत आना, चले समझ रही है? और ऐसे भी आप पूछिएगा तो डर से इंसान बोल ही देगा, हाँ है कि नहीं। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917। जैसी चंपारण सत्याग्रह होगा, दिमाग में क्या रहेगा आपका? एक किसान नेता है, नाम सुने होंगे। अरे वैसे मत बोले, एक बार कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन अंदर में सब साफ हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला जी को जानते हैं? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वहां पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे तो उनको लगा एक के वो बैरिस्टर है, और वो कौन है? यही बाबा है। देखना, 2 सेंटेंस यूज करेंगे पूरा आधुनिक भारत में जब तक आपके साथ रहेंगे, एक यूज करेंगे बाबा और एक यूज करेंगे बाबा साहब। तो बाबा जब यूज करेंगे तो गांधी जी आप याद रखिएगा, और बाबा साहब तो याद ही है, दुनिया जानती है, क्लियर ना? तो हम बाबा बोलते हैं, गांधी जी नहीं बोलेंगे, बाबा है, क्लियर ना? अच्छा बाप हुए, बापे बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। कोई गलत तरीके से नाम लेता है क्या मेरा? जब लेता है तो खांसी आता है। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात आएगी तो क्या मैं 2-3 पॉइंट यहां से लिख सकता हूं। सबसे पहले क्या, भारत में पहला सत्याग्रह, लेकिन जैसे वहां पे लिख देगा कि दुनिया में पहला सत्याग्रह, तब आप फिर का भाग जाइएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन पक्का फिर का देगा, मुझसे लिखवा के रख लीजिए। आयोग, मैं जानता हूं कितना दूर तक गिर सकता है, पक्का जो बोल रहे देखना एकदम सेम टू सेम वो करेगा ड्रामा, क्योंकि पता है जैसे ही वो लिखेगा ना फिरका, आदमी कहेगा अरे फिरका में तो थे, पढ़े नहीं थे क्या, लगाओ और फिरका, उसके बाद हम पाकिस्तान बना के छोड़ देंगे तुमको अगर गलत करके आया तो। ध्यान रखना, भारत, अब इस क्वेश्चन को अगर जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ सकते हैं? भारत की प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, जिन, क्लियर है? भारत की, जहां भारत लगा एनी बेसेंट आ गई, सरोजनी नायडू। भारत लगेगा तो क्या जाएंगी? सरोजनी नायडू। और जब प्रथम महिला, भारत में लगेगी, सिर्फ प्रथम महिला रहेगी, सिर्फ प्रथम महिला, तो क्या जाएगा? एनी बेसेंट 1917। नहीं आया 1917 वाला डेट में कलकत्ता अधिवेशन में वही अध्यक्षता की है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं समझ में आया? अभी भी जोड़ते हैं तो दिक्कत होता है। नहीं जोड़ती इसलिए बाबू की जिंदगी में गलत नहीं होगा, तुम्हारा चाह के भी नहीं गलत होगा। चले अब एक चीज देखो कि 1917 में चल कहां से थे? सत्याग्रह से। पहुंचा कहां दिए? महिला पे। और जब महिला पे पहुंचाई 17 नहीं बल्कि 25 को भी समेट लिए। कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम, अगर पहला बता रहे हैं तो भारत का भी प्रथम, दोनों एक साथ बताते, वो क्लियर हो गया। यहीं पे कौन आएंगे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल पहुंचेंगे कहां? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। वो बोलेंगे एक काम कीजिए बाबा, चलिए 3 कठिया पद्धति है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा, 3 कठिया में 3/20 और 20/3। आपको कई बार बताया हूं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे सब्जेक्ट को मैं जोड़ सकता हूं खड़े होकर। आप कहोगे तो पाइथागोरस का प्रमेय जोड़ के दिखा दूंगा। हाँ नहीं अभी जोड़ेंगे, अभी सिंपल जोड़ रहे हैं, सो दिमागी इसी से कर पीछे वाला हुए भगवान क्या जोड़ रहे हैं आराम से।
तो 3/20 और 20/3 ये P/Q के फॉर्म में मैथ में। और कभी भी नीचे जो होगा ऊपर अंश नीचे हर, और हर किसी हालत में कम नहीं होगा, और अगर कम होगा तो इंफिनिटी में चला जाएगा, और इंफिनिटी कभी रहेगा नहीं संख्या। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, 20 नीचे रहेगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ना कि मैथ मेरा पैदल है ना, तो याद रखना नंबर 100 नंबर रहता, 100 नंबर में तुमको 99 ये नंबर मिलेगा। 101 को पगला दे नहीं सकता। क्यों? इसीलिए क्योंकि उतना लाइक नहीं हो तुम। भाई आप लोग जो है ना साइंटिस्ट बन जाओ, हर चीज में क्यों, इतिहास में क्यों करता, बाकी कोई सब्जेक्ट में क्यों नहीं। तो एक चीज तो यहां तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्या, नील की खेती, 3 कठिया पद्धति, यानी क्या, एक कट्ठे में, सॉरी 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। क्लियर है ना? 3 कट्ठे पे, 1 बीघा में कितना, 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में कितना, 3 कट्ठा पे, तो इसीलिए लिखे 3/20। आगे क्वेश्चन है, देखना हल हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन में, आप चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। क्लियर है ना? अब पहला ऑप्शन आओ, यह नील खेती से संबंधित था, सही है। अभी नीली तो बताया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यह भी सही है। तीसरा, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था, यह भी सही है। 3 कठिया को समाप्त करो भाई, एक बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है कि नील का जो रूट्स होता है वो जमीन के सबसे अंदर तक जाता है, और नील का रूट सबसे अंदर तक अगर जाएगा तो पानी को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, और पानी ज्यादा से ज्यादा अगर ऑब्जर्व करेगा तो जमीन बंजर हो जाएगी। और बंजर के लिए आवाज कर रहे थे, ये है सब। तेजी से बोल दिया क्या? रुको पानी पीने दो। चले कोई बात नहीं, आओ ये चीज समझ में आए। तीसरा, इस आंदोलन में गांधी जी पहली बार जेल हुए। अगर यहां पे मैं लिख दूं, सुनो एक मिनट सुनो, इस आंदोलन में गांधी जी पे, सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं, बाल भी नहीं और गप भी कर रहे हैं, जेल के जगह पे FIR लिख दे तो, अगर FIR लिख दे तो माहौल बदल दिए सुजीत सर। अब ये सब चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर FIR हुआ है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? और रिटेन में ही हुआ तो और किसे होगा, हवा होगा। चले, तो एक चीज ध्यान रखना, कोई दिक्कत? तो इसका सही आंसर जो होगा, ये जेल नहीं हुआ। तो जेल हुआ कहां भाई? तो सबसे पहली बार जेल हुआ बाबू 1920 में, याद रखिएगा ना। जेल गए 1920 में नहीं, 1922 में। 1922 में जेल गए, और जेल से बेल हुआ, और बेल से बेलगांव में पहली बार अधिवेशन हुआ, कर्नाटक में पहला बार बैठे और अंतिम बार बैठे। हो गया याद हो गया? कितना रटोगे, नहीं समझे? अरे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा कांड के वजह से समाप्त बारदोली में बैठ के तमाशा करे, तो पता चला तमाशा हो गया कहां पे, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। बोले एक काम करो, बंद करो तमाशा। और उसके बाद इनको क्या 6 साल के लिए जेल हुआ, लेकिन 2 साल के बाद तबीयत इनकी बिगड़ गई। 24 में वहां से बेल होते हैं, और बेल होके चल जाते हैं बेलगांव में बैठते, और पहली बार क्या है, बस पहली और अंतिम बार जो है वही अध्यक्षता करते। बेलगांव कहां पे, कर्नाटक पे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना रटोगे? हाँ, अब जाए इनका कोटेशन जरा सुनना, कथन क्या है। हम BPSC आंदोलन किए, क्लियर है ना? हम किसके लिए गलत किए क्या? पेपर लीक किया हो तो आंदोलन करेंगे। तो अगर आंदोलन समाप्त हो जाए और हम बोले चलो आंदोलन कर दो, खत्म नहीं लेगा, उसके बाद हमको क्या कर रहा है, 5 बार बुला रहा है कि नहीं, फिर कल नहीं रहेंगे, फिर SDO कोर्ट में है हमारी अर्जी, फिर हमको तारीख मिली हुई है, बाकी सब मौज ले रहा, हम तारीख में जा रहे हैं। मैं मजाक करूंगा, दिमाग मेरा खराब है क्या? मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा? आपसे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूं, बच्चों से ही बोलता हूं झूठ। 16 तारीख को मेरा फिर से अर्जी। देखो छुट्टी तो हो गया ना, खत्म हो गया ना सब कुछ, लेकिन FIR हुआ है, जाइए वहां पे डेट पे। हाँ, इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, आप समझे? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट। कहानी मत सुनिएगा आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत के एक एक पॉइंट में जो है तथ्य छुपा हुआ है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो रटना पड़ेगा आपको, बैठ के रटिएगा। आप बेलगांव अधिवेशन रटिएगा, कभी डेट कभी भूलिएगा, कभी ना भूलिएगा। आओ नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही जोड़े में मिलाइए, जोड़ा ही लगाइए। कारण है और इसका क्या है, प्रभाव है। आर्थिक शोषण, पश्चिमी शिक्षा, धार्मिक सुधार और मध्य वर्ग।
आर्थिक शोषण लग तो रहा है ट्रेन थ्योरी से। दादा भाई नरो जी फिर से, और फिर से दिमाग में कहां चल गए? 1867। डिस्प्ले हो रहा है दिमाग पे, दिमाग का डिस्प्ले खोल के रखना, कभी ऐसा ना हो कि वहां बंद रहे। पानी पिलाइए ना, बड़ा प्यास लग गई। चलो आगे चलो। पश्चिमी शिक्षा, सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में अगर क्लास में होंगे तो एक चीज आपको दिखा होगा, पश्चिमी शिक्षा में एक ही बात कहा गया था, क्या? लोगों को क्या है? बौद्धिक विकास, लोग को सोचने समझने की ताकत हुई। ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं? क्योंकि आप तो कैसे पूछने के बड़ा खतरनाक आदमी है। इसीलिए क्योंकि बंगाल से आंदोलन शुरू हुआ, सब पढ़े लिखे आदमी बंगाल में थे, बंगाल सब कुछ में समृद्ध था। ऐसा मत समझना कि आप गलत और सब जगह, लेकिन वहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग थे। वहां के लोग को जो है क्या है, ताकत होती थी आवाज उठाने की, और यहाँ के लोग क्या चुपचाप बैठे रहते थे। क्लियर है? इसीलिए आंदोलन सब वहीं से हुआ, चाहे जनजातीय विद्रोह हो या फिर सामाजिक। अब पश्चिमी शिक्षा क्या करेगा? बौद्धिक जागरण करेगा, धार्मिक सुधार। अगर धर्म में अगर सुधार हो जाए तो ये कहां जाएगा? सामाजिक एकता जाएगा। आज क्या है आपके समाज में? सामाजिक एकता है? नहीं है एकता, झूठ है। कोई जाति के लिए मर रहा है, कोई धर्म के लिए मर रहा है, इसी समय खत्म हो रहा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? मध्य वर्ग किस में रहेगा? राजनीति करने में रहेगा। तो ए का 1, बी का 2, सारा सही है, सीरीज वाइज सही है। ऑप्शन नंबर ए। आओ नेक्स्ट में चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, यहीं पे पुट कर दो। एक चीज और बताओ, एक चीज सिखाओ, जो जहां क्वेश्चन में रहे वहीं पे पुट कर दो, ताकि आपका गलती कभी नहीं होगा जिंदगी में, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन बोले ना, 1942 कर देते हैं। इसे करने से क्या होता है, कभी कभी इतना प्रेशर होता है ना कि क्रिप्स मिशन याद आ जाता। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो अब आते हैं, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, इसको 1 नंबर में रख देते, पुट कर देते हैं। कोई बात कोई दिक्कत बाबू? ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 हो जाएगा, और ये शायद अरे भाई 39-45 हमको नहीं पता क्या? सुनो तो पहले क्या बोल रहे हैं। ये शायद अगस्त के आसपास हो रहा है। उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, ये भी क्या है 1939, ये सितंबर के आसपास हो रहा है। तो ये तीसरा नंबर पे पहुंचेगा महीने के हिसाब से। और क्रिप्स मिशन ये 1942 में चला जाएगा। तो पहला क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए। चले, सही है भाई, सर मैडम नहीं करो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित के सही जोड़ा के साथ मिलाइए। ऑप्शन एओयू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इधर क्या है, इनका योगदान क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब देखो एओ ह्यूम जो हो जाएगा, यहां हो जाएंगे कांग्रेस की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी क्या हो जाएगा? 1 का 2, 1 का 2, वो तो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना शांत रहो, कितना मजा है पढ़ाने में, कितना प्यार, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित, ध्यान रखना, नहीं है? आपको हम कितना मानते हैं आपको पता भी नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं डालते हैं ताकि आदत बन जाए। अब इसमें क्या करा, उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं था। अगर किसी को उग्र राष्ट्रवाद पता होगा तभी नहीं बता पाएगा आंसर, ऐसे नहीं बता पाएगा। नरम दल गरम दल सबको पता है, उग्र राष्ट्रवाद क्या होता।
अगर पता होगा तब, और कई बार बोल भी चुके हैं कि इसमें कौन होगा, गरम दल होगा। ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी प्रार्थना, ऑप्शन डी बहिष्कार। अब एक चीज देखना, पहला ऑप्शन क्या है, स्वराज। आराम से दे देगा, मांग लोगे। स्वराज मतलब क्या होता है, आजादी होता है। दे देगा कोई आजादी आराम से। आजादी छीननी पड़ती है और रिजल्ट छीनना पड़ता है, रोने धोने से रिजल्ट थोड़ी होता है। दूसरा स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब सीधा से कहां, बंग भंग आंदोलन। आधा लोग तो पता भी नहीं चला होगा क्या बोले, बंग भंग आंदोलन। बंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं। बंगाल विभाजन अब समझ में आया, स्वदेशी आंदोलन अब समझ में आया, 1905 का बंगाल विभाजन अब समझ में आया। चलो स्वदेशी, यहां पे क्या किया गया, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बंगाल का विभाजन करोगे ना तो सीने का विभाजन कर देंगे हम। एकदम अंतर है, अभी बताएं कि आगे बताएं, अभी बताते हैं। स्वराज और स्वदेशी में क्या अंतर है। स्वराज का मतलब क्या है, शुरू से एक ही चीज है क्या, स्वराज का मतलब आजादी, और स्वदेशी का मतलब होता है ना, स्वदेशी जैसे कपड़ा पहना हूं, अपने घर का पहना हूं। मैं अंग्रेज वाला जींस नहीं पहनता हूं, हटा हुआ जींस तो गलती से नहीं पहनता हूं, ये सब विदेशी है। हटाओ सब, कोई जींस पहन के नहीं आएगा यहाँ पे। सब आज के बाद क्या है, लड़की सब साड़ी पहन के आएगी, लड़का सब धोती पहन के आएगा। क्लियर हुआ। अगर और धोती में पिन बांध के आना, हवा से माहौल बदलेगा, ध्यान रखना। चले, क्लियर है। अब समझी बाबू, ये हुआ स्वदेशी, क्लियर है। चल आओ, चले हो गया। चले, अरे एक बार हमारी शादी हुई, एक ही बार होती है शादी, तो शादी हुई महादेहात में। महादेहात नहीं का तो देहात समाज है। पीने के लिए चापाकल का पानी, बैठने के लिए खटिया, और खाने के लिए वही रोटी या सब्जी। हम बोले कि बाबूजी हम इंजीनियर, शादी गांव में किया। जब गए ना यहाँ से पहन के सूट बूट, बोला यहाँ ये, बोले बोलिए, हम तो अपने अकर में रहने वाले। बोले ओ हटाइए, तो पागल हो गया, कितना महंगा पहने हुए हटाने के लिए। नहीं, धोती पहनना होगा, जानते ही होंगे आप लोग धोती। हम बोले धोती जिंदगी में नहीं पहनेंगे, इस सरवा कब हवा का माहौल बदल दे, है कि नहीं, कभी ना पहने धोती। चलो, तो अब स्वदेशी हमेशा क्या कर रहा है, ध्यान रखना। यहां क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना करेंगे कभी, प्रार्थना करेंगे नहीं, तो ध्यान इसका ऑप्शन क्या होगा, लगेगा कभी, ऑप्शन नंबर सी। चलो, जो लोग अभी तक सोया हुआ था सब जग गया, सब। आप इतना कस के हंसते कि सामने वाला लगता हुआ सुनामी। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, विचार करना। पहला देखो ऑप्शन क्या है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी, यह आंदोलन पुनः अहिंसक रहा। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। चौथा, इस आंदोलन में युवा और महिलाओं को बड़े पैमाने पे क्या लिया था, भाग लिया था। अब ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3, चौथा ऑप्शन है 3 और 4। इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 1 और 4। बताते हैं, रुको पी लेते हैं बाबू। चले, आइए यहां देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, करो या मरो, जानते ही हैं। दूसरा, यह आंदोलन अहिंसक रहा। बात सही है, यह आंदोलन जो है वो अहिंसक रहा। जब यह शुरुआत हुआ तो अहिंसक के रूप में हुआ, लेकिन यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, आजाद दस्ता, कभी ना भूलिएगा। आजाद दस्ता जेपी बाबू की वजह से, उनके आने के बाद यह आंदोलन जो हुआ वो क्या हो गया, हिंसक प्रवृत्ति में हो गया। क्लियर है। इस आंदोलन को सफुर्त आंदोलन भी कहा जाता है।
सपूत आंदोलन का मतलब है कि इसका नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं था। बाबा को उठाया और बाबा, अगर बोलते जाए तो दिमाग में चल जाएगा ना। बाबा को उठाया, यानी गांधी जी को आदत है बोलने का। बाबा को उठाया और उठा के ले जाके कहां पे ले जाकर रख दिया गया? कौन सा जेल में? यरबदा। हाँ, यरबदा में। मांडले, कौन है मांडले कमंडल में? बेऊर जेल। हाँ, अब एक ही बचा हुआ मोकामा जेल, बोल दो उनको उठा के। तो ध्यान रखना, आगा खां पैलेस नाम याद आएगा ना, महाराष्ट्र में। वहां पे ले जाके इनको क्या किया? जेल में नहीं बंद किया, ध्यान रखना, पॉइंट को पकड़ना, इनको नजरबंद किया। जेल और नजरबंद में बाबू अंतर है, ध्यान रखना। जेल का मतलब है कि आपको छोड़ दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। नजरबंद का मतलब है कि जेलों में जब रहेंगे ना, टॉयलेट हो जाओगे तो उसके पीछे रहेंगे, देखते क्या कर रहा है काम। इसको कहते हैं नजरबंद, है ना। अब याद रहेगा ना, हंस लेना लेकिन कभी भी गलत करके मत आना वहां से। सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने अगर यहां पे जेपी बाबू देता ना तो मामला बन जाता, इसके सिवा कोई नहीं। क्लियर है? मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन के क्या है? कहीं से प्रमुख नेता के रूप में नहीं है। तीसरा क्या, इस आंदोलन में युवा और महिलाओं ने बड़े पैमाने पे, भाई महिलाओं को तो बस मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं? और युवाओं को क्या है? रोजगार है ना, कूद दिए जाएंगे। तो दोनों के दोनों सही होगा, 1 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही जोड़े के साथ मिलाइए। क्लियर है ना? अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। 3 तो है जो है क्या है? नरम दल के, गरम दल के। हाँ सर, नहीं, गरम दल के। और दादा भाई नौरोजी तो आप जान ही रहे। अब जब मैच करवाइए, बाल गंगाधर तिलक कहां से थे? सही है। लाला लाजपत राय पंजाब, सही है। बिपिन चंद्र पाल बंगाल, सही है। दादा भाई नौरोजी लंदन। सबके सब क्या है? सही है। एक बात बताएं, दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन में भी सदस्यता मिली हुई थी, ये दिमाग से निकल गया अभी एकाएक। चले, 6 नंबर में बुला रहे हैं, किनको जाने की इच्छा है ना? क्या बाबू, जो ऑनलाइन में है ना, जितना क्लास आपका छूटा हुआ ना, क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग हम कर लिए, बड़ा प्यार से आपको भेज देंगे, बड़ा सम्मान से। और आप लोग जो है आइए, क्या बोल रहे थे अभी हम? हाँ, हाउस ऑफ कॉमन, एक चीज इसको भी पुट कर लीजिएगा वहीं पे क्वेश्चन में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आयोग को मन हो गया पूछने का, तो आपसे ये पूछेगा कि ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन यहां का किससे संबंधित था, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा, एग्जैक्ट, सुपर। लोकसभा से जुड़ा हुआ था, पहला मेंबर ये थे भारतीय जो वहां पे जुड़े हुए थे। तो याद रखना इसको। क्लियर है? कहीं पे पॉइंट आउट करके जरूर लिख लेना ये सब, क्योंकि संख्या बड़ा ज्यादा है स्टूडेंट का, तो हो सकता मामला इस बार बनेगा। याद रखना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। चलो, जितना आप तक पूछा ना दरोगा में क्वेश्चन आज तक, उसके इस बार जब होगा आप लोग के टाइम में, उसके स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर उठ के पूछेगा इस बार, कहना कि बोले थे आप। चलो नेक्स्ट, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 1, बी का 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों को तो जानते हैं ना तिलक जी? क्लियर? ये तीनों के तीनों क्या है? गरम दल से हैं। चले नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे? क्लियर? आपका शायद, एक मिनट बाबू, आपका शायद आज एग्जाम है ना, टेस्ट है ना, तो इसमें ये सब करते हैं ना आप? प्लीज हाथ जोड़ता हूं, कीजिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। इसके बाद कब वैकेंसी आएगा भगवान ही मालिक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और ना डरा रहा हूं, बल्कि ये कर रहा हूं जीत जान लगा दूं। इसलिए ध्यान रखना, देखो ऐसे कर देने से क्या होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही, जब मेरी आदत है तो क्या आपकी आदत नहीं हो सकती क्या ऐसी? ये कर देने से क्या होगा ना कि अब अगर क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो ऑटोमेटिक यहां चल जाएगा, ऑटोमेटिक आंख जाएगा, नहीं तो फिर लगता है और है वाला ऑप्शन में है। क्लियर ना? पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, चौथा ऑप्शन लाला लाजपत राय। अब बात हो रही क्या? उग्र राष्ट्रवाद नहीं है, नहीं है। पहला बाल गंगाधर तिलक है,
दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। कौन है ये? गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। तीसरा बिपिन चंद्र पाल है, लाल बाल पाल तो याद है। चौथा लाला लाजपत राय, ये भी है। तो है कौन? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। सर 5 मिनट टाइम दीजिए। आज भर एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। हाँ मैं समझ सकता हूं कि बहुत छोटा है, बस आज भर। आज के बाद इसको बड़ा करवा दूंगा, मत घबराओ। क्या बता दीजिएगा टाइम के अकॉर्डिंग कि सर अब रिपीट कीजिए, वरना हम 1 बजा देंगे बोलते बोलते। चलो नेक्स्ट। 17 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन तेजी से पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप भी तो देखते ही रहते हैं। मैं सोचता हूं टाइम बच जाए आपका। अब इसका सही आंसर कहां आएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे दिमाग में आता है सीधे क्या आता है? 1885। ये जिस समय, अगर मुझे क्वेश्चन आपको देना होगा फंसाने के, तो मैं क्या पूछूंगा पता है? मैं ये पूछूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हो रही है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? नहीं याद आया, याद करवा दें 2 मिनट में। भाई ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई इस संगठन की कि अब आजादी 100% होगा। अब अपनी अपनी बात क्या करेंगे? इस संगठन में रखेंगे सब मिलके एक साथ। अगर बाई चांस इसको एक लाइन में समझो, यहां से उठेगी जाकर खान सर को बोलेगी, खान सर मुझे सर अच्छा नहीं पढ़ाते। यहां से ये उठ के हो जाएंगे, बोलेंगे सर नहीं अच्छा पढ़ा रहे। वहां से वो उठ के जाएगी, सर सुना नहीं सुनना। तो क्या लगता है खान सर हटा देंगे हमको? नहीं हटाएंगे, कभी नहीं हटाएंगे। लेकिन हटाएंगे कैसे? जब आप संगठन में एक साथ मिलकर कम से कम 50% एक साल जाके हमला बोलिएगा, तब क्या कहेंगे? अब सर माफ कर दीजिए, माहौल क्या है, बदल गया है। अब समझिए बात। तो यानी कि यहीं पे कहा गया था कांग्रेस का इसलिए गठन किया गया था कि सारे भारतीयों का आवाज जो है एक साथ संगठन में अगर उठाओगे तो कांग्रेस जो है वो क्या करेगा? आपकी बात को मानेगा। कर में आया? यानी सबके सब खुशी होके क्या है? डफली बजाने लगे, डफली वाले डफली बजा। खुशी होगी ना आजादी की, तो डफली वाले डफली बजा। जैसी डफली बोलोगे डफली ना जाएगा दौड़ के। हो गया। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर मेरा शकल देखो और मैं क्या बोलूं। यस नहीं समझ, डफली जो है गवर्नर जनरल है बाबू। सही गवर्नर जनरल को ऐसे याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बता दिए, नहीं पूछा होता तो नहीं ट्रिक बताते। भाई खुशी नहीं होगी अगर हम आपको बोल दें टेंशन मत लो, तुमको ऐसा ही बनवा देंगे, टेंशन मत लो, नहीं भी पास करके पास करवा देंगे। खुशी होगा, घर में जाकर सो जाएगी। अब तो पास करिए जाएंगे, पैसा दिए, है कि नहीं? खुशी होगी। तो उसी तरीके से कांग्रेस की स्थापना हुई, पूरे के पूरे देश में लहर दौड़ गई। अब आजादी, अब पक्की आजादी होगी। क्लियर है? और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट और यही बताते, गांधी जी ने बोला था कि जैसे ही ये आजाद हो जाएगा देश, उसके बाद कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ये स्टेटमेंट अगर कभी रहेगा तो गांधी जी में ले जाइएगा। मेरी बात समझे? अगर नहीं भी समझे तो कोई सुनिए, बस इसी से जुड़ा हुआ बोल दिए। गांधी जी ने कहा कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा इस कांग्रेस को हटा देना है। लेकिन कह सकते हैं ना, राजनीति है ना बाबू, जो चीज एक बार लग जाती है, चिपक जाती है, वो हटती नहीं है। आरक्षण भी बोला गया था कि एक टाइम के बाद आरक्षण को भी, जब देश जो है, जो नीचे दबे कुछ लोग हैं, पिछले वर्ग के लोग हैं, मुख्य धारा में जब जुड़ जाएंगे तो आरक्षण को हटा दिया जाएगा। हटेगा? लगता है कभी नहीं हटेगा। हटेगा तो सरकार हटेगा, कोई दिक्कत। मैं बस बताने के लिए, कोई जाति धर्म से मेरे को मत जोड़ना। तो इसका आंसर यू, क्वेश्चन 1 आंसर 3 4। इसको पकड़ के रखना ताकि कहीं पे आए तो आप बता देना। चलो नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड। जैसे कम्युनल अवार्ड होता है दिमाग में एक ही चीज आता था, क्या? पूना पैक्ट। चल सकते हैं। और जब पूना पैक्ट की बात करेंगे तो दिमाग में क्या आएगा? 1932। और जब 1932 की बात आएगी तो ये आएगा पूना पैक्ट कहां से आएगा? नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह को हम क्या कह सकते हैं? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। जा रहा है दिमाग में या नहीं?
जाला ना दिमाग में। और ये नमक सत्याग्रह की नींव जो रखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो कहां पे रखा गया था? चंपारण सत्याग्रह में। हाँ, करो अहमदाबाद। और हमको पता नहीं यही बोलोगे। आया अंग्रेज जब गांधी जी को रोका कहां जाने के लिए, चंपारण में जाने के लिए, तो गांधी जी क्या स्टेटमेंट दिए थे जरा बताओ तो, क्या स्टेटमेंट दिए हैं? वो बोले चाहे कुछ भी हो जाए, विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना किए और गए जबरदस्ती, एफआईआर हुआ इनके ऊपर। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना ही सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। और सबने अवज्ञा आंदोलन था क्या? आपने नमक पे कर लगा दिया। नमक क्या है? जन जन के थाल में रहता है, और आपने नमक पे कर लगा दिया, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, साबरमती से दांडी तक वो कोहराम मचाएंगे, याद रखोगे तुम। अब आया दिमाग में, तो नींव वहीं पे था। इसे कभी अगर पूछेगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, दिमाग में दे देते, शायद अगर कभी आ जाए तो बना देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। आओ नेक्स्ट। इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड में घोषित किया। रेमसे मैकडोनाल्ड समझते हैं उस समय क्या था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगर नहीं भी पता तो कोई बात। ऑनलाइन में चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा क्या? कोई कुछ नहीं में से, अच्छा देखते नहीं है, अरे सॉरी बाबू, हमको लगा कि तुम नहीं स्टार्ट हो। चलो दूसरा, इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्लियर है? दलितों के लिए पहले कितना सीट था बाबू? 71। इससे बढ़ा के फाइनली जब समझौता हुआ तो कितना कर दिया गया? 148। याद रखना बाबू ये डाटा। बोले गांधी जी किसी भी हालत में हम दलित को अलग होने नहीं देंगे, पृथक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम हिंदू मुस्लिम अलग होकर देख चुके हैं 1905 में बंगाल विभाजन में। और अब हिंदू दलित तो जिंदगी में नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आमरण अनशन पे बैठ गए। फिर अम्बेडकर जी वहां पे आते हैं, और अम्बेडकर जी आके फिर वहां से समझौता होता है। फिर कहते हैं ठीक है, आज के बाद हम हरिजन के लिए, हरि का जन यानी कृष्ण का क्या है? बच्चा है, हरिजन। ठीक है ना? तो वहां पे वो स्टेटमेंट दिए थे। उसके बाद बोले थे कि आज के बाद हमारा पूरा जीवन जो होगा वो क्या है? दबे कुचले के लिए समर्पित होगा। और वहीं से शुरू हुआ था, और इसी को क्या कहा जाता है? पूना पेक्ट के रूप में जाना जाता है। और यहां पे क्या अलग से तो निर्वाचन के लिए नहीं, लेकिन सीट की संख्या को 71 से बढ़ा के क्या कर दिया गया? 148। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, गांधी जी ने इसके विरोध में यरबदा जेल में क्या किए? आमरण अनशन किए, है ना? सही है। यरबदा, यरबदा भी कहां पे? महाराष्ट्र में। आगा खा पैलेस कहां पे? महाराष्ट्र में। दोनों महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, वहां वाला आगा खा पैलेस वाला कौन सा होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। और यहां कहां होगा? यरबदा जेल। क्लियर है? ये भी सही है। अब देखो ना, यरबदा जेल तक आपको याद रखना पड़ता है। अब कई ऐसे रहेंगे हमारे जैसा इंसान, अगर सेट करने वाले तो मैं लिख दूं बेऊर जेल, बाकीपुर जेल। कुछ कुछ याद आ रहा? बाकीपुर जेल, भारत छोड़ो आंदोलन, राजेंद्र बाबू, घटना का पुराना नाम। क्लियर है? चले आओ, यरबदा जेल, पूना पेक्ट इस समस्या का समाधान के रूप में सामने आया। अब इसका सही आंसर आप बताइए कौन सा होगा? देखिए, इसमें एक तो सही है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा तो है सही नहीं। यरबदा जेल में अनशन किया, ये सही है पूना पेक्ट के रूप में, यानी कि 1 3 4 ऑप्शन में भी। इतना तो चिल्ला चिल्ला कर समझाए, सीट बढ़ाएगा, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गई है, बस सीट बढ़ा है। चलो आगे पकड़ो। जब कहानी कहते हैं तो गप करते हैं तो क्या करें? फिर तो बोलना ही पड़ेगा, सर 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 सर, हम सुनेंगे नहीं। चौड़ा चौड़ी, चौड़ी चौड़ा घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? विचार करना। आओ चलें विचार करें। पहला ऑप्शन, यह 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। दूसरा, यह घटना 22 पुलिसकर्मियों की मौत से हुई। चौथा, गांधी जी ने इस घटना को राष्ट्र के लिए ईश्वर की चेतावनी कहा। अब तो यह स्टेटमेंट है। पांचवा, इस घटना के बाद कांग्रेस ने तत्काल असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया। अब मामला गड़बड़ाया कहां पे?
स्टेटमेंट में। क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन रहे और दिमाग में नहीं काम कर रहा, क्या होगा? स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट जनरली सब सही है होता। स्टेटमेंट ध्यान से समझना, स्टेटमेंट देके अगर ऑप्शन में दे दे ये किनका कथन है, तब पता होगा, तब सही होगा। लेकिन उनके सामने रहेगा कि गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, नेहरू जी ने। इसको कैसे समझाऊं? अभी समझाऊं कि थोड़ा देर में समझाऊं? जाने दो, क्लास बैठा के समझा देता हूं, मेरा ही क्लास है। क्लियर ना? जो है उसमें क्लिक करते जाओ, जो भी क्वेश्चन है क्लिक कर लो, जिनको भी है पूछ लेना, ठीक है ना? चलो, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली? पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था? बॉम्बे में नहीं हुआ था, पुणे में हुआ था। चले, पहला अधिवेशन जो हुआ था कहां हुआ था? पुणे में हुआ था। सुनो तो पहले, सुन तो लो, चिल्ला, एक मिनट रुकिए ना, सुनो। क्लियर है ना? वहां पे शुरुआत किया गया था, प्रस्तावित पुणे में था। पोसे पुणे पोसे प्लेग, प्लेग फैलने की वजह से क्या किया गया, वहां से हटा के बंबई में ले आएगा। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, वहीं पे इसकी क्या किया गया, पहली कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। और जरा मुझे ये बताइए, पहला जो अधिवेशन हुआ है इसके अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी, नाम सुने हैं? जिनको क्या कहा गया है? उमेश चंद्र बनर्जी। आओ नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही जोड़े के साथ मिलाइए। ब्रह्म समाज, युवा बंगाल, इंडियन लीग। इसमें थोड़ी सी क्या है समस्या, अगर डेट पता होगा तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज संभव बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? चले, इसका सही आंसर जो होगा, सबसे पहले एक चीज तो है कि दो तीन चीज तो जानते हैं, एक तो ब्रह्म समाज जानते हैं और दूसरा क्या है, युवा बंगाल जानते हैं, बाकी तो पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। क्लियर है ना? इंडियन लीग एक ही तो है, तीसरा इंडियन लीग है। अब इसका क्या है सही आंसर बताना, 1876, 1830 और 1828। देख लेंगे, चलें, बताइए इसका सही आंसर। चलें आइए, इसका ए का 1828 यानी ए का 3 हो तो गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्म समाज 1828, युवा बंगाल क्या था? युवा बंगाल 1830, इंडियन लीग 1876। युवा बंगाल बस मुझे बताइए। कितनी बार तो बताया, डेरेजियो का नाम नहीं सुने, तब फिर क्या कंफ्यूजन हो रहा? नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन 1946-47 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है किससे है? आंदोलन से है? नहीं, आंदोलन से। तेभागा आंदोलन 1946-47 के बारे में कथन पर विचार कीजिए। यह बंगाल में बटाईदार का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी, बटाईदार ने फसल के 2/3 हिस्से की मांग की। ऑप्शन नंबर 3, कम्युनिस्ट पार्टी इसे समर्थन दिया। चौथा, इला मित्रा इस आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अगर इसमें आपको पता होगा तेभागा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। अब जैसे तेभागा आंदोलन कहते हैं तो दिमाग में आता है 46-47 में, और यह आंदोलन जो हुआ वो कहां होगा? बंगाल। याद करो, मैंने पहले ही बता चुका हूं, चाहे सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन हो या फिर जनजातीय आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो, बाबू नहीं समझ में आ रहा फिर भी मुझे टिक मारना है तो बंगाल मारना क्लिक। मैं बोल के यहां से निकला हूं, तो ये तो क्लियर हो गया, सही है। अब देखना एक चीज, कम्युनिस्ट पार्टी इसको क्या किया? समर्थन किया। ये भी क्या है? सही है। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होता है? सीपीआई। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं कम्युनिस्ट का मतलब? का पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी मेरे को नहीं जानना। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है?
एक लाइन में बोलो ना, ये एक विचारधारा है सर। ये क्या है? एक विचारधारा है। ये एक विचारधारा जिसमें, इस विचारधारा में कहा जाता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, बराबर हो। नहीं पकड़ में आया? समाज के हर लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या बहिष्कार आपका नहीं होता क्या? सामाजिक रूप से आपका बहिष्कार नहीं होता? जाकर देखो समाज में जो नीचे दबे कुछ लोग, उनको किस एंगल से लोग देखता है। जाके देखो जो गरीब आदमी है उसको किस एंगल से लोग देखते हैं। कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास हजारों कार्ड आते हैं, आपके पास एक कार्ड नहीं आता शादी का। आप जाने के लिए तरफ से सोचते एक बार चल जाए, कब से खाना बनाने से फुर्सत मिल जाए, और हमको आता तो हम सोचते नहीं उससे बढ़िया जाके क्लास ले लो। अंतर ये कहां से? इकोनॉमी। लेकिन जैसे आप सक्सेस कर जाइएगा, देखिए समाज में क्या हो जाएगा आपकी हालत। क्लियर है? तो ये भी कोटेशन क्या है? सही है। इला मित्रा इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ये भी क्या है? सही है। पता होगा तो जानिएगा, नहीं पता होगा तो सुनिए। और चौथा ऑप्शन देखना, बटाईदार ने फसल के 2/3 हिस्से की मांग की। 2/3 के हिस्से की मांग नहीं की, आधा हिस्से की मांग की। बस इतनी सी कथन है, अगर पता हो तो ध्यान रखना। आधा, आधा मतलब समझते हैं? 10 बोरा धान हो रहा है घर में, 5 बोरा सुजीत सर को दे देना। क्यों देंगे? पढ़ा रहे हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट। सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आंख खोलो बाबू। कहां हो? हम यहां, तुम कहां? आगे बैठ के सोती है बस। आओ यहां। सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 100 से सूरत, 100 से 7। और इसी समय देख के क्या होता है? तलाक। तलाक का मतलब क्या? गरम दल और नरम दल, इसी के टाइम में। और जिस समय ये तकरार हो रहा है वो किसके टाइम में? कौन है अध्यक्ष? रास बिहारी बोस। आ जाएंगे घोष। क्या बोलिएगा? घोष। हाँ चलो आओ। अब यहां पे देखना मुख्य कारण क्या था? उदारवादी उग्रवादी मतभेद। दूसरा सांप्रदायिक तकरार। तीसरा आर्थिक नीतियां। चौथा धार्मिक सुधार। ये तो कोई भी बच्चा ये दोनों काट देगा, जिसको नहीं पता वो भी काटेगा, लेकिन ये दोनों में जाके अटकेगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया कि अटका दीजिएगा, है ना? तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला? गरम दल और नरम दल, है ना? उसी को देख के क्या होगा? तलाक होगा। तो इसमें क्या है? उदारवादी और उग्रवादी में क्या होगा? मतभेद होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और ये अलग जो होंगे वो कब होंगे? 1907 में। और फिर जुड़ेंगे कब? 100 से 7, 100 से। क्लियर? यहां पे जो रहेंगे वो क्या, कौन रहेंगे? और यहां पे चले। अरे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं है? कांग्रेस से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, एओयू, बॉम्बे, 1885, स्वदेशी आंदोलन। ये सब क्वेश्चन तो बच्चा वाला है ना? कभी आपको ख्याल आता है कि इतना हल्का क्वेश्चन क्यों? कभी आपको ख्याल आता है इतना हल्का क्वेश्चन क्यों देते हैं? इसीलिए ताकि आप क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मार लीजिए। कई लोग बैठे होते हैं ना, बच्चा वाला तो है, जैसे यहां पे देखेंगे ना, अच्छा निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना से संबंधित है? अरे होता है एग्जाम में, और कर क्या आते बच्चे? इसलिए नहीं है पूछ रहा है तो एओयूम तो है ही थे। बंबई में हुआ था गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में 1885, तो वही है। और स्वदेशी आंदोलन की जब बात आएगी तो सीधे कहां चल जाएंगे? फूट डालो शासन करो, नाम सुने? राखी दिवस नाम सुने? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम?
निम्नलिखित को सही जोड़े में मिलाइए। खुद्दीराम बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, गणेंद्र घोष। पहला, अगर सबसे आसान खुद्दीराम बोस है ना, सबसे कम में, ये कहां पे? अपना मुजफ्फरपुर, यानी ए का कहां पे चला गया? 3, डी हो गया है ना। बी का रास बिहारी घोष, ये कहां चल जाएंगे? दिल्ली षड्यंत्र में। लाला हरदयाल, गदर, सैन फ्रांसिस्को, गणेंद्र घोष, अलीपुर, बमकान। चले, कोई दिक्कत? हाँ, ऑप्शन नंबर एक का 3 हो तो गया डी। नेक्स्ट, वारदोली सत्याग्रह। जैसे ही वारदोली आता तो दिमाग में एक चीज ख्याल आ जाता है कि सुजीत सर 1928, और वल्लभ भाई पटेल को जो है एक उपाधि मिलती है जिसका नाम क्या होता है? सरदार का। और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनकर तैयार होता है कि ये उपाधि जो दी है वो क्या है? एक पुरुष दिया है, सारे पुरुष मिलकर दिए हैं, सारे महिलाओं ने क्या है? मिलकर दिए। बस यही, इतना ही सा मुझे जानना होता। नेक्स्ट, 30% लगान वृद्धि के विरोध में क्या हुआ? शुरू हुआ। लगान मतलब समझते हैं ना, लगान हो गया या भू राजस्व हो गया, ये सब क्या? एक तरीके का टैक्स है। दूसरा, सरदार पटेल ने इसका क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। महिलाओं की सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। और लास्ट में क्या है? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो, अभी ताजा में आते हैं। आपको क्या बताए थे? ड्रेन थ्योरी। ये एक मिनट सुनो, बोलो, सुनो। हाँ, ये चीज समझो। अभी हम आपको क्या बताए थे? 1867। ये लेते लेते कितनी बार हो गया? 8 बार हो गया होगा। हो गया ना? क्या अब रखना पड़ेगा? ऐसा ना हो पेन आंख में चल जाए फिर हमको दिखाने के पैसा नहीं है। ऐसे किया कर, आंख में चल गया, उसके सर गए आपके क्लास में, ले चलिए, अब दीजिए खर्चा। ड्रेन थ्योरी कहां पे चल जाएगा? उसी पे कोशिश करो ज्यादा, जो हार्ड हो, जो अभी लेटेस्ट है डाटा दिमाग में कि नहीं। दूसरा, कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद क्या है? चौथा अधिवेशन। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अब इसका आंसर जो होगा, ए का ए, ये दोनों होगा, ये गया। बी का 2 हो तो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। एक चीज समझना बाबू, जब बोलते हैं ना तो प्लीज चुप रहिए, उसके बाद जितना चिल्लाना चिल्ला लीजिए, बस मेरे आपके दिमाग में मुझे रखने दीजिए। जब बंगाल विभाजन कहते तो याद रखना, बंगभंग आंदोलन भी होगा, स्वदेशी आंदोलन भी होगा और बंगाल विभाजन भी होगा। तीनों में कंफ्यूजन में मत जाना, वो लोग कंफ्यूजन में ले जाके मार देंगे आपको। इससे कभी कंफ्यूजन में मत रहना। ये वही बात हुआ सुजीत सर, चाहे कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर? तो बंगाल विभाजन किसके टाइम में? कर्जन। यही राक्षस के चक्कर में हुआ बंगाल विभाजन, है कि नहीं? हाँ, कर्जनमा के कारण, है ना? बर्तन में बेच देते थुथुरबा को अगर मेरा बस चलता तो, है कि नहीं? और इसी ने क्या कर दिया? ये डिसाइड कर दिया देश में कि देश आजाद जब होगा तो आगे चल के क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा देश। ये बड़ी गहराई वाली बात है ना? जब बताने लेंगे उसमें, इसमें यहां नहीं, यहां बस समझने के लिए। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योग को क्या किया? देगा, क्योंकि वह क्लियर। तीसरा, उग्रवादियों ने प्रार्थना और याचना की नीति को क्या किया? अपनाया। उग्रवादी प्रार्थना याचना, हमसे कोई प्रार्थना की उम्मीद कर ले? दिमाग खराब हो गया, आपसे कोई प्रार्थना की उम्मीद कर ले? अरे साइकिल पे चढ़ते तो बीएमडब्ल्यू को तिरछी नजर में देखता है, तो आगे निकलने दे मेरा,
दो चक्का है कि नहीं। यानी अभी क्या है विचार वाला, पूरा उग्र वाला, प्रार्थना उरातना नहीं। प्रार्थना उरातना वो करता है जिसके जिगर में दम नहीं होती है कि नहीं, जिसको क्या है भगवान देखेंगे, सब कुछ भगवान देखे तो हम क्या देखें बात सब। लेकिन ध्यान रखना दोनों नीति, एक नीति इधर देखो हद हालत है, तो ध्यान रखना सब कोई मेरे को देखेगा, कोई किसी को नहीं देखेगा। सुनो वो लोग इतना सज सज के आते हैं, कितना मेहनत लगता है, 1 घंटा सजने में लगता है। और यहां पे तो बाबू 1 और 2 जो होगा वो क्या होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, प्रार्थना उठान नहीं करेंगे। पक्का कुछ बोला कोई, पानी पिला दीजिएगा। चलो चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नहीं था, ध्यान रखना, नहीं था। खुदीराम बोस, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, बरिंद्र घोष। नाम से ही समझ में आ रहा है बस एक ही है, और वो कौन है, फिरोज में। ऑनलाइन में धर्मेंद्र जी जूम करवा देंगे अगली क्लास में, पक्का प्रॉमिस। महारंजन जी वेरी गुड, सुपर। चलिए फिरोज शाह मेहता है। अब देखना यहां क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी का मतलब समझते हो, एक मारोगे 10 को मारेंगे, तुम आंख दिखाओगे हम आंख दिखाएंगे, मतलब क्या जैसे करोगे वैसा ही करेंगे, इनको क्रांतिकारी कहते हैं। और हाँ जैसे को तैसा, और वैसा ही हम, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, फिर वही आ गया क्वेश्चन क्या, हाँ एका आंदोलन, एक तो एका है और दूसरा एक ही है। ये वैसे ही पता चलता है जैसे लगता है कहीं कंफ्यूजन ना कर जाए, एका और एक ही में 2 आंदोलन है। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, एका की बात कर रहे हैं। आप 1921-22 अब कभी पढ़े ना तो डाटा रहे ना तो उसको जोड़ने का कोशिश करो। जैसे क्या है ना, असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन कभी नहीं भूलोगे 1920, उसी के इर्द गिर्द मोपला तोपला सब है, सबको समेट लो। मोफलर नहीं, सब हमको इसे देखा ठंडा कि नहीं लगता मोफलर मांग रहे हैं सर, मोफलर नहीं मोफला। अरे भाई माला बात छोड़ दो, नहीं हम रखो। आओ यहां एक आंदोलन 1921 और 22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। पहला क्या, यह आंदोलन पूर्णतः क्या है, अहिंसक है, होगा मुझे नहीं पता। दूसरा, यह अवध उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या है, आंदोलन है, होगा। तीसरा, किसानों ने उच्च लगान और बेगार के खिलाफ विरोध किया, ये तो शुरू से उसका क्या जन्मजात है। आज भी आंदोलन के लिए उसी तो करता। गरीब आदमी क्या है, उसका शोषण करोगे आवाज उठाएगा ही उठाएगा, सिंपल सा। चौथा, मदारी फांसी, इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, सही है, क्लियर है ना। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, सबके सब सही है। तो याद रखना ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, अहिंसक है। तो अगर एक मिनट रुको, यहां देखो अहिंसक है तो इसका मतलब क्या, हिंसक है क्या, नहीं दोनों है। वहां आंसर में क्या लिखना, दोनों है, यानी क्या अहिंसक भी है और हिंसक भी है। तो अब आपके दिमाग में अगर सुजीत सर जब अहिंसक था तो आपको सही कर देना चाहिए था, फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों कर रहे हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह आंदोलन पूर्णतः लगा दिया और लगा के आपकी जान ले लिया। अगर पूर्णतः नहीं लिखते ना तो फिर यह सही हो जाता है आंसर, यानी यह आंदोलन क्या है दोनों है, तो फिर दोनों सही हो जाता है। इसलिए याद रखना बार बार सेंटर में कि एक एक वर्ड जो है क्वेश्चन आपको लगेगा सर ये तो हम वहां पढ़े थे, ये है ये है। तो बाहर जाते तब उनको कहते देखिए ये वर्ड का मतलब बताइए मुझे, तो बता कुछ नहीं है, वर्ड का मतलब है। वर्ड देखो ना, यहां तुम ही सोचो ना कि अगर पूर्णता हटा दो गुरुदेव, अब ये कोई गलत करके दिखा दे मेरे को, अब दोनों है, अब लिख ही रहे हो अहिंसक भी अहिंसक भी, लेकिन पूर्ण रूप से क्या है तो दोनों रूप में है, और यहां एक रूप की बात करा इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। आओ नेक्स्ट,
ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? पूर्ण लिखकर गलती कर दिया। चले, असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? पहले तो मुझे यह बता दीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन कहते किसको है? मैं कहो खड़ा करवा दूं, नहीं बताएगा। और आप कहो क्लास में जिसको मैं खड़ा करूं, नहीं बताएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है? हाँ देखो कितना अच्छा है, नेशनल मूवमेंट सर। अरे नहीं पूछेंगे, इस क्लास में नहीं पूछेंगे, इसके बाद वाला क्लास में पूछेंगे। चले, असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? पहला, जन आधार बढ़ाया। दूसरा, सैन्य शक्ति बढ़ाया। सैन्य शक्ति बढ़ाया। तीसरा, धार्मिक विभाजन बढ़ाया। चौथा, आर्थिक विकास रोका। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे भी बताना पड़ेगा, आसान। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के लिए क्या है? आंदोलन करना। क्लियर है? राष्ट्र के आंदोलन में क्या है? अपना भाग देना। इसको कैसे प्रभावित किया? जन आधार को बढ़ा के। दूसरा क्या है? सैन्य शक्ति बढ़ा के। सैन्य शक्ति क्या बढ़ाएंगे? कहां से बढ़ाएंगे? ये पॉइंट इसमें कोई शक किसी को है? नहीं ना। धार्मिक विभाजन बढ़ा के। धार्मिक विभाजन बढ़ा के आप शक्ति बढ़ा दीजिएगा। ये हो सकता है राष्ट्र। आप सेंटर में ये मत देखना, आप सेंटर में ये देखो, तब समझ में आएगा। तीसरा, आर्थिक विकास को रोकेगा। आर्थिक विकास रोकेगा, बताओ। असहयोग आंदोलन इसलिए किया गया ताकि आर्थिक विकास को रोके। कोई आंदोलन आर्थिक विकास को रोक सकता है क्या? नहीं। किसी की नीतियां को रोक सकता है, वो नीतियां हो सकती है गलत। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही। चलो आओ। इतना हिट हो जाता है कि अगर रोटी रख दो इस पे तो पक जाएगा, मेरे गले पे। हाँ, अगर रख दो तो पक्का पका हम देंगे। बेचारा गला भी कहता होगा, हे भगवान किसके अंदर चले गए, बड़ा चिल्लाता। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है, बताओ कौन सा कथन सही है? सोने के लिए जगह ढूंढे क्या? अच्छा कोई बात नहीं। काकोरी कानून 1925, 100 साल पूरा। मध्यकाल बता रहे थे, उस समय भी हम आपको समझा दिए थे, सचेत रहना, मामला बनने वाला। क्लियर? चंद्रशेखर आजाद, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, SR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। क्लियर है ना? एक जो है 1924, दूसरा जो है 1928। क्लियर है? एक सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में और दूसरा जो है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। एक कानपुर में और दूसरा फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली। नहीं समझे? तेजी से बोल दिए क्या? तेजी से बोल दिए? रुक जाओ, आओ फिर से। कथन सही है, पहले आंसर देख लेते हैं फिर समझाते हैं कौन सा कथन सही है। पहला क्या है? काकोरी कानून 1925। दूसरा क्या? चंद्रशेखर आजाद HSRA के प्रमुख नेता थे, ये भी सही, अभी जस्ट बताए, तेजी से बोलने। तीसरा, क्रांतिकारी गतिविधियों में केवल पंजाब तक सीमित था। दिमाग खराब हो गया क्या? पंजाब तक रहेगा? पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक और दो सही है, एक और दो, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बता रहे थे, ध्यान रखना, आगे चल के क्वेश्चन आएगा। HSRA, जय यहां देखना, जब भी मैं HSRA बताता हूं तो मैं जोड़ता कहां हूं पता है? 1917, 1925। आज फिर से जोड़ देता हूं, अगर आप पकड़ सकते हो तो मेरे दिमाग को पकड़ लेना। हाँ, पढ़ा रहेगा तब, अदरवाइज इम्पॉसिबल। आपको मैंने क्या बताया? 17 और 25, 17 और 25 पॉइंट पर पकड़ना, कभी नहीं भूलना। और क्वेश्चन दिया और इस बार जाकर देख लो, पिछले साल बीपीएससी में सब गलत करके आ गया। 17-25 वही है कि महिला क्या होंगी? कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगी। याद है ना? पहला में जो आएगा 17 वाला, वो कौन आएंगे? एनी बेसेंट, तो प्रथम महिला रहेगी, भारतीय नहीं, प्रथम महिला रहेंगी। और 1925 जो रहेगा वो क्या रहेगा? सरोजिनी नायडू। एक जो रहेगा वो कहां रहेंगी? बंगाल में। और दूसरा जो रहेंगी वो सरोजिनी नायडू कहां रहेंगी?
कानपुर हंस लेना, बाद में दिमाग से निकल जाएगा। 17-25 डेट आपसे पूछेगा, क्योंकि आप दरोगा में बैठे हुए ना, आपसे डेट पूछेगा, देख लेना। 17-25 कैसे याद रखोगे? 17-25 इससे याद रखना कि 17 साल की उम्र में पहली बार क्या होता है? इश्क होता है, लगता है कोई दोस्त बन जाए। कोई दिक्कत पहली बार नहीं होता, कुछ कुछ होने लगता अब तो कॉलेज में आ गए, है कि नहीं? अब तो क्या है, इंटर पास करके क्या होता है, कॉलेज में एंट्री मारते। हंस लेना, बाद में याद रख लो। और 25 ऐसा टाइम होता है, बाबूजी कहते हैं बेटा भैंस चराने आ जाओ, नहीं हुआ, शादी विवाह किसी के साथ में बंधन निपट लेंगे, हो गया, अब बंधन में बंद हो गया। तो 17-25 यही दो टाइम है जहां से क्या है, आपका शिक्षा स्टार्ट होता है और आपका शिक्षा अंत हो जाता है। 25 साल से ज्यादा थोड़ी कोई इंतजार करता। अब याद रह जाएगा, एक कानपुर वाला होगा और दूसरा बंगाल वाला होगा। अब HSRA वाला में क्या, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सचिन सन्याल, ये कहां पे होगा? कानपुर में। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या होगा? क्रांतिकारी संगठन। और इसी का देन है कि आगे चल के 1925 में काकोरी कांड हो गया। क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि आप देखिए, अगर बाई चांस मैं कोचिंग खोल रहा हूं, तो भाई कोचिंग खोलने से थोड़ी होगा, ठीक है आपको जानता है, लोग आपके पास आएगा, कुछ संसाधन जुटाना पड़ेगा ना, बेंच जुटाना पड़ेगा, ये कहां से जुटाएंगे? पूरा जुटाने का तो मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। तो सब लोगों ने दिमाग दिया, एक काम को जितने करते एक काम करते हैं ना, एक वो ट्रेनमा है ना, लूट लो, उसमें जो है ना पूरा जो है जाता है पैसा, काकोरी स्टेशन पे है सहारनपुर में चढ़ेंगे और वहीं पे क्या करेंगे, खींच लेंगे, और खींच कर उतर के उसके बाद उसको लूट लेंगे। शॉर्ट में बता रहे हैं। और उसी समय काकोरी कांड हुआ। इसके बाद आगे चलने के बाद धीरे धीरे यहाँ सब लोग क्या है, पकड़ाना शुरू करे, कई लोग को क्या है आजीवन कारावास हो गया, कई लोग को फांसी से खेल खत्म कर दो यहाँ पे, शॉर्ट में बताना। और आगे चल के फिर 1928, ताकि आगे जब बताएंगे तो पीछे से चिल्लाना नहीं कि सर ऑप्शन बताइए हमको, समझाइए। आगे चल के फिर तब 1928 में एक बार फिर से हाथ में कौन कमान संभाल? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने इस बार क्या किया, नाम बदल दिया, HRA को बदल के क्या कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन नाम रख दिया गया। और इस बार स्थापना कहां पे किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में कहा? फिरोजा कोटला। लेकिन आपके पास में ऑप्शन आएगा, फिरोजा कोटला नहीं आएगा, आपके पास में ऑप्शन जो आएगा ना, वो आएगा एक कोई नेता के नाम से हो गया है, देखो ना, अरुण जेटली। वो अरुण जेटली मैदान हो गया, इसे ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना? दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। डेट पूछेगा हमेशा, कभी मत भूलिएगा, एक 24 और एक 4 साल के बाद 28, और बीच में 25 जो है इस बार मामला बना देगा। 100 साल पूरा हो गया। चलो आओ नेक्स्ट। निम्नलिखित को सही जोड़े के साथ मिलाइए। आइए मिलाते हैं। पहला कौन है? गांधी जी। इनको तो कभी सर से हाथ हटा दो बाबू, कौन सा तकलीफ में जी रही हो। और यहां पे कहां पे? गुजरात गांधी जी, मोहम्मद अली उत्तर प्रदेश, CR दास बंगाल, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद अली का नाम सुने हैं बाबू? बस मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु का नाम सुने हैं? सर ये वही तो थे खिलाफत में, इन्होंने ही तो आंदोलन को उठा के गांधी जी के हाथ में दे दिए। एक क्वेश्चन और पूछ ले यहीं पे, सैयद बंधु का नाम सुने हो बाबू? कौन थे? क्या थे? भाषण देते थे। वाह, कम से कम 4 बार बोले होंगे क्लास में। किंग मेकर, हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। किंग मेकर बोले थे, 4 राजा बनाया था। और याद कीजिए मुगल काल में क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन में तो बताएं, 4 राजा बनाया था। और उसमें याद कीजिए मैं बताया था, लास्ट वाला मोहम्मद शाह, रंगीला, फारूक सियार, याद नहीं आ रहा? याद आएगा कहां से, पढ़ेंगे तब ना, आपके पास आके बस एंजॉय करके निकल जाते हैं। और यहां ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को क्या किया? घोषित किया। अपनी नीति को घोषित किया। पहला ऑप्शन नागपुर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन गया अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन, चौथा ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन। अपनी किसको? ध्यान रखना, नीतियों को घोषित किया कि हमारा नीति क्या है। हमारा नीति स्पष्ट है कि आगे चल के एक आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन देश का पहला जन आंदोलन बनने के लिए तैयार है। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, सब जगह जो है इस बार क्या करने वाले हैं गांधी जी?
अभी तक जितने आंदोलन किए हैं 17 या 18, जो भी आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी, सब आंदोलन जो है एक क्षेत्रीय आंदोलन है बाबू, और तीनों में सक्सेस हो गए। 1917 में सक्सेस हो गए, 18 में फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सक्सेस, 13 में सक्सेस, तीन सक्सेस एक साथ। लेकिन जैसे ही स्टार्टिंग 1920 का सहयोग आंदोलन होता है, और ये क्या होता है, चौड़ा चौड़ी कांड के साथ में समाप्त हो जाता है। बस इतनी सी बात मुझे समझाना। अब ऑप्शन में आप, पहला नागपुर अधिवेशन, गया, कलकत्ता, लखनऊ। अगर किसी को नहीं भी पता है तब भी बता देगा, नागपुर अधिवेशन। क्लियर है ना? अगर मैं पूछूं इससे कि नागपुर अधिवेशन हो रहा, बाबू नागपुर अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ऐसे कांग्रेस का भी बहुत सारा क्वेश्चन अंदर में आएगा। नहीं याद रहता है, क्वेश्चन खूब बनाइए। क्या बोले? वाह, देखो तो अब विशेष का अधिवेशन जो हुआ दिल्ली में, उसके सुजीत सर, जल्लाद मनुष्य। चले, इसमें कौन है? वीर राघवाचारी का नाम सुने हैं? मार दीजिए। एक चीज और बताइए मुझे, नया अधिवेशन, ये मुझे समझाना है, कब का हो रहा कहानी? 1922 में। क्लियर है? अब एक और बताइएगा, बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है, बस मुझे ये समझाना है। पहला अधिवेशन 1912। क्लियर है? कहां पे? काकीपुर अधिवेशन। अध्यक्षता पूछेगा मैचिंग करवाने के लिए, क्या बोलोगे? हाँ, आर.एन. मधोलकर। क्लियर है? दूसरा गया अधिवेशन 1922, और तीसरा 1940। कहां पे? रामगढ़। कौन जाएंगे? कौन बोला? सुजीत सर है ना? क्या बताना है? अबुल कलाम आजाद। एक चीज ध्यान रखना है कि सुजीत सर अगर आज के डेट में पूछेगा 2000 के बाद, जब डिवाइड हो गया, तो सिर्फ 2, क्योंकि रामगढ़ कहां चला गया है? झारखंड में। अब वो नहीं रहा। नहीं समझे? पक्का ना? इसलिए देख लेना कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछ रहा, किस एंगल से पूछ रहा। ऐसा क्वेश्चन पे एकदम नजरबाज की तरह रखना, एक सेंटेंस से माहौल बदल जाएगा। आओ, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता में बहुत सारा अधिवेशन हुआ है ना? चाहे वो यहां पे रहमतुल्लाह की बात करूंगा मैं, हल्का सा समझा दूं, हल्का सा, अगर नहीं भी रहमतुल्लाह की बात करूं। रहमतुल्लाह में आए, वंदे मातरम हम गाए, चल आधा आदमी चले। रहमतुल्लाह कहां पे? बंगाल में। और यहां पे क्या होगा? वंदे मातरम। क्लियर है ना? बस इतना समझाना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी भी कोलकाता में किए हैं अधिवेशन 1906 वाला। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लियर? लखनऊ अधिवेशन कभी भूल ही नहीं सकते हो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। सोना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे कितना भी चिल्ला लो, हम उठेंगे नहीं। चलो इधर, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर में सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, और जिसने क्या हुआ, पूरे ब्रिटिश का जग हंसाई हो गया, थू थू करने लग गया कि वाकई में ब्रिटिश जो है भारतीयों के साथ में सबसे गंदा शोषण कर रहे हैं। ऑप्शन पहला है फ्रांसिस लुई, दूसरा मार्क टूली, तीसरा वेब मिलर, चौथा फिलिप स्टेप। बताने की जरूरत है? अब एक चीज बताइए मुझे, धरसना साल्ट वर्कर की मुझे पूछना है, ये हुआ कहां है? अगर बाय चांस हो सकता आप जो पूछते ना पूछे तो कोई बात नहीं, मिलर तो आपको कभी नहीं भूलिएगा। नहीं पता है, जब नहीं पता रहेगा तो बता देना, पाटलिपुत्र में। नहीं पता? नहीं बाबू, सही है में और गलती में बुझाता। क्लियर है? चलिए आज चले। खेरा, खेरा नाम सुने? बताइए खेरा। बाबू याद कीजिए, 1707 में खेरा का युद्ध समझा रहे थे ऊपर वाले क्लास में, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। क्लियर है? और इस बार आपको जो समझाएंगे वो किसका समझाएंगे? खेरा सत्याग्रह 1918 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात में फसल की विफलता के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। चले। दूसरा, किसानों ने लगान माफी की मांग की। तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सरकार ने अंततः राजस्व संग्रह स्थगित कर दिया। अब ऑप्शन 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी। हमको पता था ना करोगे ड्रामा, कि जैसे ही नाम लिखे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबके सब बारदोली में घूम रहे होंगे। सरदार जी कहां है बारदोली में, बुलाइए तो। यहां भी बाबू इनकी भूमिका थी। बात समझ में आ रही है ना? यहां भी इनकी क्या है भूमिका। सोचो कितना छोटा सा, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं हुआ तो चाह के भी सही क्वेश्चन नहीं हो पाता। क्लियर? आओ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका? बढ़िया किया। ये हडिंगवा पढ़ रहे हैं और 2 4 5 हम रहते तो फेंक देते बम। ये थुतुरबा राजधानी बदल दिया। ये कौन है? ये किसके टाइम में है? अरे भाई 1912। ऐसे क्यों देख रहे हो? 1912। और आ कौन रहे हैं? जॉर्ज पंचम और मेरी पति पत्नी। ऐसे ना है कि नहीं? दोनों आ रहे हैं, देखने में कैसे लगेंगे? सब। हमको विदेशी अच्छा नहीं लगता। वो तो शुक्र मनाओ कि काला बाल कर लेता, मुंह सुंदर, बालों सुंदर, देखने में एकदम छुछुंदर जैसा, है कि नहीं? तो है अंग्रेज क्या? अगला बार से नहीं, इसमें फूक दिया करेंगे, इसमें चल जाएगा, भरा जाएगा नहीं। अब देखो बाबू, लॉर्ड हार्डिंग की बात कर, और इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा सेम। अगर देखे होंगे क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा। सेम क्वेश्चन। इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब आओ ऑप्शन में। अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। दूसरा अखिल भारतीय मजदूर संघ, मजदूरबा बम फेंकेगा, खाने का खर्ची नहीं है, बम फेंकेगा। तीसरा युगांतर, अनुशीलन से ही टूट के युगांतर बना। क्लियर ना? ये भी क्या है? एक संगठन है जो क्या करेगा? राष्ट्रवादी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या होगा? आंदोलन में सक्रिय भागी लेना और लोगों को क्या है आंदोलन के प्रति जागरूक करना। और यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ, अब इसका सही आंसर के पास चलिए, अनुशीलन समिति। क्लियर है? और टाइमिंग क्या? 1902। कहां पे? बंगाल में। और इसी ने क्या किया था? हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। नाम सुने थे इनका? यस सर कर दिए। रास बिहारी बोस का। ध्यान रखा, घोष नहीं बोले, बोस बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन पकड़ना। सबसे बड़ा खतरनाक खिलाड़ी थे। वीरेंद्र, हाँ चले, अरविंद घोष जी, ये सब इसी में थे। और आगे टूट के फिर क्या है? युगांतर में बन गए पार्टी रूप में। और फिर यहीं से क्या है? मैगजीन भी निकलना शुरू हो गया था, युगांतर मैगजीन। तो इस चीज को थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना। क्या? अनुशीलन समिति। अभी नहीं जाएंगे, 2 बजे जाएंगे। कहीं जाना है क्या? नहीं ना? तो रहो ना मेरे साथ। चलो आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे जलियांवाला आता दिमाग में कहां चला जाता है? जनरल डायर और जनरल ओडायर। सुन लो पहले, बोलो नहीं, कंफ्यूजन होता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन पहली बार पूछा गया जिसमें किसी का सही नहीं हुआ, यकीन मानो। अब देखो ऑप्शन देखो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड? बाबू या नाइटहुड रहेगा या कई। इतना खतरनाक तरीके से मत चिल्लाओ, आदमी को लगता है कुछ हुआ है क्या? पंखा चलवा दे। अब जहां चिल्लाओगे एसी चलवा देंगे। चलो नाइटहुड कहें या फिर क्या करें? सर। दोनों ध्यान रखना बाबू, कई जगह सर भी रहेगा लिखा हुआ, सर की उपाधि। चले, मोहम्मद अली जिन्ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेश्वर सिंह या फिर शंकर नायर? बताने वाली बात है, इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसने उपाधि क्या कर दिए? वापस लिए। एक चीज जरा समझा दूं, 2-3 पॉइंट लिखूंगा, नहीं लिखूंगा अंदर में, अगर बोल दूं तो पकड़ में आ जाएगा ना। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आता, एकदम तेजी से सुनना, दिमाग में एक ही चीज आता, क्या? 13 अप्रैल 1919। क्लियर? और यहां पे जो है एक जनरल डायर है और एक जनरल ओ डायर है। क्लियर ना? एक जनरल डायर और जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, ओ डायर, ओ मुंह बनाओ, ओ हो गया, अब रहो, हो गया, हो गया। कभी कभी हमको लगता है हम गलती से गलती कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं कौन खतरनाक आदमी के सामने बोल बुलाना है। एक को बोले ओ, एक कर रहा है ओ,
आएगा ना, इसने क्या किया, आदेश दिया। और ये है कौन, तो पंजाब का गवर्नर है, या कह सकते हैं पंजाब का राज्यपाल है। इसने आदेश दिया कि जलियांवाला में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, डायर इस पे क्या करो, गोली चलाओ। और जनरल डायर ने क्या कर दिया, गोली चला दिया। तो याद रखना, पहला पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा हुआ, जनरल और डायर ऑर्डर दिया और मारा गोली किसने, जनरल डायर ने मारा। अब उधम सिंह वहीं पे थे, क्लियर है। उस क्या क्लियर है, उधम सिंह ये कहानी देख रहे थे और उन्होंने 1940 पॉइंट को पकड़ लो, पूछेगा आपके क्वेश्चन में, देखना हंसते रहो, गलत होगा फिर मूवी नहीं दिखाओगे। 1940 में इन्होंने जाके कहां पे, इंग्लैंड में, लंदन में जाके किसको मारे, डायर को, क्लियर है ना। और ध्यान रखना 1974, एक पॉइंट बस हल्का सा, 1974 में भारत सरकार जो है इनकी अस्थियां लेके आया कहां पे, अपने देश में, और तब गंगा में प्रवाह करवाया। ये चीज पर ध्यान रखना, 74 में सोचो उतना दिन तक इनकी अस्थियां वहीं पे रखी रही। भाई एक तो पहले आप हत्या की हो जाके, और क्यों क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। और उसके बाद क्या चाहते हो कि आपका बॉडी वहां से आ जाए, बहुत समझौता हुआ, बहुत बातें, देख लो टाइमिंग, आप देखो ना 40 से लेकर देश आजाद 47 तक हो गया, उसके बाद भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये टाइम किसकी है बताने की जरूरत नहीं है ना, 74, इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, बाकी कुछ इसमें नहीं पूछने का है। नेक्स्ट, क्लास के बाद कॉन्फ्रेंस रूम, चलो वहां पूछना, यहां नहीं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सबने अवज्ञा आंदोलन। शुरू करें। पेट ज्यादा लंबा कोई बात नहीं, एक काम करते इसको 40 पहुंचा देते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित घटनाओं को कलम को व्यवस्थित तरीके से सजाना। सबसे पहला आसान है, कोई दिक्कत, सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन, क्लियर है, यानी कि 4 नंबर, यानी ए। देखो पता है आपको भी, कई लोगों को पता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता, तो जैसे बता रहा हूं जान के बताता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए, किल ना हो। 10-10 सेकेंड का वैल्यू है एग्जाम में, तो ये दोनों को क्लिक कर लो। अब क्या है आपका, ये तो कैंसिल हो गया कि अब दो लाइफ लाइन, दो ही लाइफ लाइन बचा हुआ है, या तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा या सी होगा। अब दूसरा, सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है गांधी इरविन बाबू समझौता होगा, तो ये टाइमिंग कहां चल जाएगा, 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, देखो यहां भी यही है, मामला गड़बड़ा गया। तीसरा, उसके बाद क्या है, पूना पैक्ट, क्लियर है, क्लियर। अब ये एक चल जाएगा कहां पे, ए यानी गया, और लास्ट में क्या है, क्रिप्स मिशन, हो गया ऑप्शन नंबर सी, मैचिंग करवाना। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। अब एक चीज समझो, मुझे दिमाग से बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन अगर रहे आपका, तो क्या इतने सारे पत्रकार हर आंदोलन में जुड़े हुए हैं, क्या है संभव इसके अंदर भेजा के अंदर रखने का, नहीं है ना। तो ऐसा वो क्वेश्चन होता जिसमें मैंने पहले बताया 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके ना हाथ होंगे ना पैर होंगे, आप उसमें बस उलझ मत जाना, जाकर याद रखना। चलो आओ देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हुए थे। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा शबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। एकदम आसान क्वेश्चन, कोई सुनी कोई दिक्कत नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज समझ में आ गया ना कि क्लास में नहीं हो रहा, चल प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन ये फील हो रहा है ना,
क्लियर ना? अब छांटने के लिए बताएं, एक चीज तो तय बात है सुजीत सर, असहयोग आंदोलन में कुछ हुआ कहां मारधार, आराम से निपट गया मामला, कुछ नहीं है, शांति पर तो यहां कोई ऐसा पत्रकार का कोई झमेला नहीं होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, अभी जस्ट आपको बताए हैं क्या, मिलर वाला अभी कहानी समझाए हैं, है कि? तो यहां तो मामला बनता ही बनता है। तीसरा तो वो तो क्लियर ही हो गया, तो ये दोनों तो गया ही काम से। अब बचा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। यहां कोई पत्रकार आएगा काट देंगे, यहां आजादी की बिगुल फूकी हुई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब यहां भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, यहां आजादी की चल रही है, बस एक ट्रिक से अपना दिमाग लगा के किसी तरीके से भगवान करे सही हो जाए। गलती से अच्छा, अंदाज टिक लगाने से अच्छा, तुक्का मारने से अच्छा कि छांट के सही ऑप्शन के पास पहुंच जाओ। और लास्ट में क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जानते हैं ना, 1905 जब करजन ने बंगाल को बांटने की कोशिश किया, तब आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को क्या है, दौड़ना शुरू कर दिया। क्लियर? ऑप्शन नंबर बाबू, हाँ सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर, आइए, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना, नीचे दिए गए कोड को क्या करना है, सही से मैचिंग करवाना। आइए मैचिंग करवाते हैं। क्या छोड़ दें, एक मिनट, कितने बजे नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास? अच्छा, 11 बजे से। चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं आप, ठीक है ना?